अगर मैं आपसे कहूं जो जीडीपी आपको दिखाई जा रही है वो एक धोखा है और एक अनरिलायबल मेजर है इकोनॉमी को मेजर करने का, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? इस जीडीपी के कॉन्सेप्ट को डिकोड करते हैं और रिवील करते हैं कि क्या ये सच में एक ट्रू मेजर है एक इकोनॉमी को मेजर करने के लिए, उसकी ग्रोथ को मेजर करने के लिए। बट उससे पहले हमें जीडीपी का मतलब पता होना चाहिए। तो अगर आपको जीडीपी का मतलब नहीं पता है तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको पता है तो इस वीडियो को 20 to 25 सेकंड आप स्किप कर सकते हैं आगे। देखिए, जीडीपी का सिंपल सा मतलब अगर हम बात करें तो होता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी। टोटल कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए एक इकोनॉमी में एक साल के अंदर, वो जीडीपी कहलाती है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में सिर्फ एक गुड बनता है, वो है पेन। हमने इस साल 10 यूनिट बनाई पेन के। 10 यूनिट मतलब हमने 10 पेन बनाए और हर एक पेन का प्राइस 5 रुपए था। तो 5 into 10 मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी इनटू क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी अगर आप कर देंगे दैट इज 50 रुपीज हमारे एग्जांपल के अकॉर्डिंग। तो ये जो 50 रुपीज आया है ये हमारी जीडीपी है। तो समरी कि जीडीपी का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। और जीडीपी हमें बताती है कि हमारे इकोनॉमी में टोटल गुड्स एंड सर्विसेज कितने प्रोड्यूस हुए हैं। अब इस डेफिनेशन को अपने माइंड में रखिएगा थ्रू आउट द वीडियो। तो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। आप अगर अभी जाइए गूगल पे और अगर आप सर्च करते हैं कि जीडीपी ऑफ इंडिया तो आंसर आएगा कुछ ऐसा जिसमें लिखा होगा 3.18 लाख करोड़ यूएस डॉलर। ये आपको जीडीपी दिखेगी, बट ये 2021 का डेटा है। आप थोड़ा नीचे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे व्हाट इज द जीडीपी ऑफ इंडिया नाउ, तो यहां पे आपको मिलेगा आंसर $3.737 ट्रिलियन। मतलब हमारी इकोनॉमी 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है 2022 के अकॉर्डिंग 2022 में। अभी मैंने आपको जीडीपी का मतलब समझाया और उसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझाया। तो एक और एग्जांपल देखते हैं ऐसा सही थोड़ा। मान लीजिए 2021 में एक पेन का प्राइस 5 रुपए था। उस साल हमने 10 पेन बनाए। यही जीडीपी मैंने आपको ऐसे निकाल के दिखाई थी। अभी जीडीपी हमारी क्या आई थी इस एग्जांपल में? 50 रुपीज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ईयर मान लेते हैं 2022 में हमने जो प्रोडक्शन करी, हमने जो पेन बनाए वो सिर्फ 7 बनाए। और क्योंकि महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन चल रही है, आपको पता ही है, तो पेन का प्राइस इंक्रीज होके 9 रुपए हो गया। तो अब जीडीपी निकालने की कोशिश करते हैं। अब जीडीपी निकलेगी प्राइस इनटू क्वांटिटी के फॉर्मूले से, जो कि हो गया 63 रुपीज। हमारी इस साल 2022 में 2021 के कंपैरिजन में 13 रुपीज जीडीपी ज्यादा आ रही है। दैट इज परसेंटेज में बात करें 26% जीडीपी हमारी ज्यादा आ रही है। मतलब हमें 26% की ग्रोथ मिली है। बट क्या यह सच में ग्रोथ है? क्या यह सच में इंक्रीज हुई है जीडीपी? एक बार गौर से ध्यान रखिएगा उस डेफिनेशन पे जो मैंने आपको अभी बताई कि जीडीपी क्या बताती है? टोटल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक इकोनॉमी में। तो क्या हमारी प्रोडक्शन बढ़ी है? क्योंकि जीडीपी बढ़ना तो मतलब यही हुआ कि हमने ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करे हैं। तो क्या इस एग्जांपल में हमने गुड्स ज्यादा प्रोड्यूस करे हैं? चाहिए देखते हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने उल्टा कम गुड्स प्रोड्यूस करे। तो जीडीपी कैसे बढ़ गई? जीडीपी इसलिए बढ़ गई क्योंकि प्राइस उस कमोडिटी का बढ़ गया। पेन का प्राइस बढ़ने से जीडीपी बढ़ गई। तो यही होता है नॉर्मल लाइफ में। जीडीपी अगर हर साल आपको दिख रही है कि बढ़ रही है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वो जीडीपी असली में इसलिए बढ़ रही है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हम ज्यादा गुड्स बना रहे हैं। बट वो इस चीज के इस रीजन की वजह से भी बढ़ सकती है कि हमारे गुड्स के प्राइस इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ गए। तो उसकी वजह से, क्योंकि फॉर्मूले में जीडीपी के प्राइस भी इंक्लूड होता है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, तो उसकी वजह से भी जीडीपी बढ़ सकती है। और इस जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी बोलते हैं। नॉर्मली जो आपको जीडीपी दिखाई जाती है टीवी पे कि इंडिया इतना आगे है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है ऑन ऑल दैट थिंग, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको नॉमिनल जीडीपी दिखाई जाती है। कभी भी अगर आपको जीडीपी का डाटा दिखे वेबसाइट पे तो कोने में जाके देखिएगा, वेबसाइट के जहां भी आप देख रहे हैं उसके नीचे रेफरेंसेस में लिखा होगा या कहीं ना कहीं लिखा होगा कि ये जीडीपी नॉमिनल जीडीपी है। और इस जीडीपी को जीडीपी एट करंट ईयर प्राइसेस भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें जीडीपी निकाल रहे हैं प्राइसेस लेके कौन से करंट ईयर के। अब ये आपको समझ में आएगा जब मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल बताऊंगा। अब मान लीजिए एक अलग तरीके की जीडीपी होती है रियल जीडीपी। नाम से पता चलेगा ये आपको रियल ग्रोथ बताती है इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज की। इसके अंदर क्या होता है, हम एक ईयर को बेस ईयर मान लेते हैं। एक ऐसा ईयर जिस साल हमारा जो इकोनॉमी थी वो ज्यादा ना ही तो हाई थी, वो ज्यादा एक बूम पे चल रही थी, इन्फ्लेशन नहीं थी उस इकोनॉमी में, ना ही तो ज्यादा इन्फ्लेशन थी, ना ही तो ज्यादा कम थे गुड्स के प्राइसेस, ना ही तो हम रिसेशन में थे, ना ही हम ज्यादा ग्रो कर रहे थे। एक स्टेबल इकोनॉमी थी उस साल को हम एक बेस ईयर मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने मान लिया 2011 to 2011 वो हमारा बेस ईयर है। अब हम जीडीपी निकालते हैं सेम एग्जांपल लेकर। 2021 में जीडीपी जो हमने देखी थी वो 50 रुपए आई थी। वो ऐसे आई थी, 5 रुपए पेन का प्राइस था और 10 हमने यूनिट्स बनाई थी, 10 पेन की प्रोडक्शन करी थी। बट क्योंकि हम बेस ईयर का प्राइस लेके चलेंगे, अब एक ऐसा ईयर जहां पे जो गुड का प्राइस था वो ना ही तो ज्यादा हाई था ना ही कम था, एक स्टेबल इकोनॉमी थी। तो अब हम कैसे निकालते हैं जीडीपी? दूसरे तरीके से ऐसे निकालते हैं। अब हम प्राइस करंट ईयर के गुड का नहीं लेंगे, पेन का प्राइस हम 2021 का नहीं लेंगे, क्वांटिटी 2021 की ही लेंगे, क्योंकि हमें जीडीपी अगर 2021 की निकालनी है तो क्वांटिटी हम 2021 की लेंगे। बट प्राइस हम लेंगे बेस ईयर का। मान लीजिए बेस ईयर में 5 रुपीज प्राइस था उस पेन का,
तो जीडीपी कितनी हुई 5 इंटू 10 50 रुपीज, वो सेम आई है क्योंकि 2011 में भी 5 रुपए था और 2021 में भी 5 रुपए पेन का प्राइस। 2022 में पेन का प्राइस हमने देखा 9 रुपए हो गया, बट हम इस बार 9 रुपए नहीं लेंगे, हम लेंगे 5 रुपए जो बेस ईयर में प्राइस था। प्रोडक्शन हम सेम यूनिट सेम लेंगे, हमने 7 यूनिट्स की प्रोडक्शन करी, हमने 7 पेन बनाए, तो 5 इंटू 7 दैट विल बी 5 इंटू 7 दैट विल बी 35। तो हमारी 2022 में जीडीपी कितनी आई है 35। पिछले साल हमारी जीडीपी थी 50 रुपए, 15 रुपए कम आ रही है, दैट इज 30% कम हो गई है हमारी जीडीपी। ये रियल जीडीपी है जो आपको रियली में बताती है कि आपकी इकोनॉमी में ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर या कम हुए हैं। अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो उसमें आपको दिखा कि जीडीपी बढ़ रही है, बट क्या प्रोडक्शन बढ़ी? नहीं, कम हुई है। इस जीडीपी में आपने देखा जीडीपी कम हुई है, वो कम इसलिए हुई है, वो बोल रही है कि हमने गुड्स एंड सर्विसेज कम बनाए हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है, एक बेस ईयर लिया है, एक ऐसा ईयर जो एक स्टेबल ईयर था, उस ईयर के कमोडिटीज के प्राइस लेके हम इस साल की जीडीपी निकाल रहे हैं। तो इस जीडीपी को रियल जीडीपी बोलते हैं, और या फिर इसको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस भी बोलते हैं। ये वो जीडीपी है जो आपको कहीं कोई भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी तो आसान ही होती है बढ़ाना, प्राइस बढ़ जाएगा कमोडिटीज का तो वो बढ़ जाएगी। अब हम रियल डेटा लेकर देखते हैं कि क्या नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी सच में अलग अलग आती हैं, क्या उनका कुछ इफेक्ट पड़ता है, आइए देखते हैं। तो रियल जीडीपी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग रियल जीडीपी 2022 में 2022-23 में जो रियल जीडीपी थी वो 160 रुपीस लाख करोड़ थी, और उसी साल नॉमिनल जीडीपी थी 272 लाख करोड़ रुपीस। तो आपको दिख रहा होगा नॉमिनल जीडीपी ज्यादा आ रही है एज कंपेयर टू रियल जीडीपी, क्योंकि जो प्राइसेस का चेंज है वो अफेक्ट कर रहा है नॉमिनल जीडीपी को। बट रियल जीडीपी में तो हम प्राइसेस सिर्फ सेम लेते हैं हर साल। अगर 2021 में हमने 5 रुपए लिया है प्राइस, तो 2022 में भी बोलेंगे, 2023 में भी बोलेंगे, 2024 में भी बोलेंगे, बट क्वांटिटी उस ईयर की लेंगे। तो इसलिए रियल जीडीपी हमेशा आपको दिखेगी कम होगी, जो कंट्रीज की रियल जीडीपी होगी वो हमेशा कम होगी एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी, और इसलिए आपकी गवर्नमेंट्स सिर्फ आपको नॉमिनल जीडीपी दिखाते हैं। वर्ल्ड बैंक के डेटा के अकॉर्डिंग डॉलर्स में बात करें अगर हम, तो हमारी जो नॉमिनल जीडीपी थी 2021 में वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग 3.18 ट्रिलियन डॉलर थी, 3.18 ट्रिलियन डॉलर। जैसे कि आपको पता है कि हमारा एम है 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना, तो उसको ध्यान में रखते हैं। सेम ईयर रियल जीडीपी थी 2.726 ट्रिलियन डॉलर्स। तो आपको दिखेगा ही हमेशा रियल जीडीपी कम होती है एज कंपेयर टू नॉमिनल जीडीपी। और ये सिर्फ हमारी कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है वो सब आपको नॉमिनल जीडीपी ही दिखाएंगे। और एज पर लेटेस्ट न्यूज जो इकोनॉमिक सर्वे आया था अभी बजट से पहले 31 जनवरी को, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो नॉमिनल जीडीपी है वो 3.5 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है इसी साल। एज पर टू नॉमिनल जीडीपी हम दुनिया की फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जिसको हमने यूके को लास्ट ईयर ही ओवरटेक किया था और हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने थे। बट ध्यान रखिएगा वो एक नॉमिनल जीडीपी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप जीडीपी की बात करें तो ये जरूर सोचिएगा कि वो जीडीपी कौन सी है, नॉमिनल है जिसमें प्राइस बढ़ने से भी जीडीपी बढ़ सकती है, या रियल है जो आपको रियली बताएगी कि प्रोडक्शन बढ़ी है गुड्स एंड सर्विसेज की या नहीं बढ़ी है। क्योंकि जीडीपी का तो रियल सेंस में मतलब यही होता है, उसका बताना यही एक मोटिव होता है कि प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस की बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। तो ये था आज का टॉपिक, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी, जो कि आपने आज तक नहीं सुना होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अनडिस्कस्ड टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।